नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं। ये है माँ के हृदय और उसके निस्वार्थ मातृत्व की झलक। जीवित पुत्री का व्रत। कहते हैं जो भी मित्र श्रद्धा से इसे सुनेगा उसकी संतानें स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहेंगी। माँ का प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है और यही प्रेम जब व्रत का रूप लेता है तो संतान के जीवन में सुख समृद्धि बरसाता है। तो आइए मन को शांत कीजिए और बड़े प्यार से सुनिए ये पावन कथा। मित्रों, जीवित पुत्रिका व्रत का नाम ही अपने भीतर कितनी गहराई समेटे हुए है। जीवित अर्थात जीवित रहना, पुत्रिका अर्थात संतान। इसका सीधा सा भाव है संतान की दीर्घायु और जीवन की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत। इस दिन माएँ उपवास रखकर जल तक का त्याग करके अपने बच्चों की अखंड आयु और निरोगी जीवन की कामना करती हैं। सोचिए मित्रों, एक माँ पूरे दिन बिना अन्न जल के रह जाती है बस इसलिए कि उसकी संतान को कभी कोई संकट ना आए। जब वो पूजा करती है तो उसकी हर प्रार्थना में ये भाव छुपा होता है, हे प्रभु, मेरी संतान हंसती खेलती सुरक्षित और सुखी रहे, उसकी हर सांस मुझसे भी लंबी हो। यही है इस व्रत का मूल स्वरूप। मित्रों, हमारी संस्कृति में माँ को देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि देवता तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन माँ तो अपनी तपस्या और त्याग से संतान का भाग्य ही बदल देती है। जीवित पुत्री का व्रत इसी मातृत्व की शक्ति का उत्सव है। कहते हैं जब कोई माँ इस व्रत को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से करती है तो मृत्यु का संकट भी संतान से दूर चला जाता है। ये व्रत न केवल बच्चों के लिए सुरक्षा कवच है, बल्कि माँ के लिए भी अपने मातृत्व के गौरव को जीने का एक अवसर है। गांव की गलियों में, नगर के मोहल्लों में हर ओर जब ये व्रत आता है तो एक अलग ही वातावरण बन जाता है। महिलाएं सुबह से ही तैयार होकर उपवास का संकल्प लेती हैं। उनके चेहरे पर भले ही उपवास की थकान हो, लेकिन आंखों में अपनी संतान के लिए 1000 दीपकों जैसी रोशनी होती है। माएँ मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करती हैं, गीत गाती हैं और कथा सुनने के लिए एकत्र होती हैं। ये केवल व्रत नहीं बल्कि सामूहिक मातृशक्ति का उत्सव है। मित्रों, सोचिए जब कोई माँ उपवास में बैठी होती है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसके पास आकर खेलते हैं तो उसका मन कैसे भावुक हो जाता है। उसका हृदय कह उठता है, हे प्रभु, मैं तो भूख प्यास सह लूंगी, लेकिन मेरी संतान पर कभी आंच ना आए। यही भाव इस व्रत को इतना पवित्र बना देता है। जीवित पुत्री का व्रत केवल शरीर से किया जाने वाला व्रत नहीं है, ये आत्मा से किया गया व्रत है। मित्रों, यही प्रस्तावना हमें आगे ले जाएगी उस कथा की ओर जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल में एक माँ ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए ये व्रत किया, कैसे उसकी पीड़ा ने देवताओं को भी हिला दिया और कैसे मातृत्व के बल ने मृत्यु को भी मात दे दी। ये तो बस शुरुआत है। आगे हम प्रवेश करेंगे प्राचीन काल की पृष्ठभूमि में, जहाँ समाज, नगर और स्त्रियों की श्रद्धा का सुंदर वर्णन मिलेगा। मित्रों, कल्पना कीजिए प्राचीन काल का एक नगर जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। भीतर बड़े बड़े महल, राजप्रासाद और मंदिर। गलियों में मिट्टी के घर, कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियों की आवाज़ और चौक चौराहों पर हलचल। लोग सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देते, नदी के घाट पर स्नान करते और फिर अपने अपने कार्यों में लग जाते। पुरुष खेती बाड़ी, व्यापार या युद्ध विद्या में संलग्न होते, तो स्त्रियां घर संभालने, बच्चों की देखभाल करने और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहती। समाज का हर वर्ग धर्म और परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ था। मंदिरों में घंटियों की गूंज, वेद मंत्रों का उच्चारण और स्त्रियों की गीतों से पूरा वातावरण पवित्र हो उठता था। मित्रों, उस समय समाज में सबसे बड़ा धन माना जाता था संतान। माता पिता को लगता कि उनका जीवन तभी सफल है जब उनके घर में बच्चे हों और वे हंसते खेलते बड़े हों। विशेषकर माताएं तो संतान के लिए किसी भी त्याग को छोटा मानती थीं। उनकी हर प्रार्थना, हर उपवास, हर अनुष्ठान का उद्देश्य यही होता, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। बेटे बेटियों को लेकर भेदभाव बहुत कम था। माता पिता समझते थे कि बेटी घर की लक्ष्मी है और बेटा वंश का दीपक। इसीलिए दोनों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत और पूजा की जाती थी। ग्राम ग्राम में मंदिर बने होते थे। हर त्योहार, हर पर्व पर महिलाएं एकत्र होकर पूजा करती, व्रत करती और एक दूसरे को कथा सुनाती।
कहते हैं कि प्राचीन समय की स्त्रियां केवल घर की गृह लक्ष्मी नहीं थीं, बल्कि धर्म परंपरा की धुरी भी थीं। उनके व्रत और उपवास ही परिवार को संकट से बचाते थे। वे मानती थीं कि यदि हम श्रद्धा और विश्वास से उपवास करें तो देवता प्रसन्न होकर हमारी संतान की रक्षा करेंगे। इसी भाव ने जीवित कुत्रिका जैसे व्रत को जन्म दिया। सुबह वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती, घर को गोबर और गेरू से लीपती और दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाती। फिर तुलसी को जल चढ़ाती और देवताओं की आराधना करती। माताएं बच्चों को काजल लगाकर, ताबीज बांधकर और माथे पर टीका लगाकर उन्हें बुरी नजर से बचाने का प्रयास करती थीं। उनका विश्वास था कि मातृत्व की ये सुरक्षा ही बच्चों को दीर्घायु बनाती है। मित्रों, हर गांव नगर में बुजुर्ग माताएं छोटी छोटी कहानियां सुनाती थीं कि कैसे एक मां ने अपने व्रत और उपवास से मृत्यु के मुंह से अपने बच्चे को खींच लिया। ये कहानियां बच्चों को भी सुनाई जाती थीं ताकि उनमें भी आस्था और विश्वास पैदा हो। धीरे धीरे ये विश्वास इतना गहरा हो गया कि जीवित पुत्री का व्रत समाज में अनिवार्य परंपरा बन गया। विशेष रूप से जिन माताओं की संतान बीमार पड़ जाती या संकट में होती, वे इस व्रत को अवश्य करती थीं। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि हर संकट के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है और हर संकट से बचाने वाली भी कोई दिव्य शक्ति है। माताएं प्रायः माता पार्वती, माँ दुर्गा और माँ गंगा का आह्वान करती थीं। वे मानती थीं कि यही देवियां संतानों की सच्ची रक्षक हैं। देवताओं की मूर्तियों के सामने दीप जलाना, धूप अर्पित करना और संकल्प लेना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसी विश्वास ने व्रतों को इतना प्रभावशाली बना दिया। मित्रों, यही वो सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि थी जिसमें जीवित पुत्रिका व्रत का जन्म हुआ। माताओं की श्रद्धा, समाज का विश्वास और संतानों की रक्षा का भाव सब मिलकर इस व्रत की नींव बने। तो मित्रों, इसी पृष्ठभूमि से अब हम प्रवेश करेंगे कथा के मुख्य प्रसंग में, जहां एक माँ, एक रानी अपने बच्चों के संकट में पड़ने पर व्याकुल हो उठती है। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए ये पावन कथा। प्राचीन काल के उस नगर में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज करता था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, नगर समृद्ध था और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा की पत्नी रानी अत्यंत धर्मप्राण और कोमल हृदय की थी। लंबे समय तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। रानी हर देवालय में जाकर पूजा करती, व्रत उपवास करती और ईश्वर से यही मांगती, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी त्याग क्यों न करना पड़े। ईश्वर की कृपा से कुछ वर्षों बाद रानी को संतान लाभ हुआ। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजा ने दीप जलाए, ढोल नगाड़े बजे और नगरवासियों ने प्रसन्नता मनाई। रानी की गोद जैसे जीवन से भर गई। छोटे छोटे नन्हे हाथ, मासूम हंसी और मधुर किलकारियां हर महल के कोने में गूंजने लगी। रानी अपनी संतान के साथ खेलती, उन्हें कहानियां सुनाती और कभी कभी उन्हें अपनी गोद में लेकर रात भर जगती रहती। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि एक माँ का हृदय अपनी संतान से कितना जुड़ा होता है। बच्चे उसकी सांसों का हिस्सा बन जाते हैं। रानी को लगता था मानो उसके जीवन का हर उद्देश्य अब केवल अपनी संतान की रक्षा और सुख समृद्धि है। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना, सुख और दुख का मेल ही जीवन है। कुछ वर्षों बाद अचानक राज परिवार पर संकट छा गया। एक दिन राजकुमार तेज बुखार से पीड़ित हो गए। वैद्य बुलाए गए, तरह तरह की औषधियां दी गईं, मंत्र तंत्र करवाए गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा चिंतित हो उठा, परंतु रानी का हृदय तो जैसे टूटने लगा था। संतान को पीड़ा में देखकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मित्रों, उस रानी की स्थिति की कल्पना कीजिए। वह रात भर अपने बेटे के सिरहाने बैठी रहती, कभी उसके माथे पर हाथ रखती, कभी मंत्र बुदबुदाती और कभी भगवान को पुकारती, हे प्रभु, मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। रानी की आंखों में भय था कि कहीं ये बीमारी उसकी संतान को उससे छीन न ले। राजमहल के कोनों में मातम का सन्नाटा छा गया। जहां पहले किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब रुदन सुनाई देने लगा। मित्रों, कथा कहती है कि ये केवल साधारण बीमारी नहीं थी, ये तो दैव इच्छा थी। भाग्य ने संतान की आयु छोटी लिखी थी। जब जब रानी प्रार्थना करती, तब तब संकेत मिलते कि यदि कोई विशेष व्रत नहीं किया गया तो संतान की रक्षा संभव नहीं है। रानी को ये बात भीतर ही भीतर समझ आने लगी थी, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं था कि कौन सा व्रत करना चाहिए,
कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे उसकी संतान मृत्यु के मुंह से बच सके। फिर भी मित्रों, मां का हृदय हार कैसे मान सकता है। रानी ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं अपनी संतान को हर हाल में बचाऊंगी। चाहे मुझे स्वयं भूखा प्यासा रहना पड़े, चाहे मुझे कितनी ही तपस्या करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने देवताओं से कहा, यदि मेरे व्रत और उपवास से मेरे बच्चों की आयु बढ़ सकती है तो मैं जीवन भर व्रत करूंगी। मित्रों, यही व्यथा और संकल्प हमें आगे ले जाता है कथा के अगले हिस्से में, जहां रानी को एक साधु अथवा देवी से इस व्रत का ज्ञान मिलता है और वो जान पाती है कि जीवित पुत्र का व्रत ही उसकी संतानों की रक्षा का उपाय है। जब राजकुमार की बीमारी बढ़ती गई तो रानी का मन अशांत रहने लगा। महल के वैद्य हार मान चुके थे। रानी को लगने लगा मानो उसके प्राण ही सूख रहे हों। एक दिन वो चुपचाप महल से निकल गई। नंगे पांव, बिना आभूषण, बिखरे केश और आंखों से बहते आंसुओं के साथ वो नगर की गलियों में घूमने लगी। हर मंदिर में जाकर उसने देवताओं से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मेरी संतान को बचाने का उपाय बताइए। मित्रों, कहते हैं जब आस्था सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। ठीक उसी समय नगर के बाहर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य तेज से प्रकाशित साधु विराजमान थे। उनके नेत्र गहरे, स्वर मधुर और मुख पर अद्भुत शांति थी। रानी कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, गुरुदेव, मेरी संतान मृत्यु के मुंह में जा रही है। वैद्य असमर्थ हो गए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा बच्चा जीवित रहे। साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, वत्से, तुम्हारा दुख गहरा है पर समाधान भी है। एक व्रत है, जीवित पुत्रिका व्रत। इसे यदि मां पूरे नियम, श्रद्धा और संकल्प के साथ करती है तो मृत्यु का संकट भी संतान को छू नहीं पाता। रानी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये व्रत क्या है, कैसे किया जाता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। साधु बोले, इस व्रत का संकल्प भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। इस दिन मां पूरे दिन अन्न जल का त्याग करती है और केवल संतान की लंबी आयु की कामना करती है। दिन भर भगवान शिव, माता पार्वती और देवी जीवित पुत्रिका की पूजा की जाती है। व्रती स्त्री संध्या समय कथा सुनती है और रात्रि जागरण करती है। अगले दिन प्रातः स्नान करके पुनः पूजन कर दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करती है। साधु ने आगे कहा, हे रानी, यदि तुम ये व्रत सच्चे मन से करोगी तो तुम्हारी संतान का जीवन सुरक्षित होगा। ये व्रत केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से करना होता है। जब मां तपस्या करती है तो उसकी तपस्या देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। रानी ने उनके चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं संकल्प लेती हूं कि मैं ये व्रत अवश्य करूंगी और अपनी संतान को बचाऊंगी। मित्रों, कथा के एक अन्य रूप में ये भी कहा गया है कि जब रानी रात में मंदिर में रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, तभी देवी पार्वती स्वयं प्रकट हुई। उनकी दिव्य छवि, ममता से भरी आंखें और हाथ में वरद मुद्रा देखकर रानी की आत्मा झुक गई। देवी ने कहा, वत्से, तेरा मातृत्व निष्कलंक है, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवित पुत्र का व्रत ही वो उपाय है जिससे तेरी संतान मृत्यु से मुक्त होगी। फिर देवी ने भी वही नियम बताए और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। मित्रों, अब रानी का मन आश्वस्त हो गया। उसकी आंखों में नया उत्साह और हृदय में नई शक्ति का संचार हुआ। उसने प्रण लिया, इस व्रत को मैं जीवन भर करूंगी। रानी ने दृढ़ निश्चय किया, मैं भूखी प्यासी रहकर भी अपनी संतान के जीवन की रक्षा करूंगी। मेरे तप से देवताओं को प्रसन्न करना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। बहनों, अब रानी को मार्ग मिल चुका था। उसका मातृत्व और उसकी आस्था एक हो गए थे। आने वाली षष्ठी तिथि के लिए उसने पूरे मन, प्राण और आत्मा से संकल्प किया, आज से मैं अपने जीवन को संतान की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगी। ये व्रत मेरे लिए केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मातृत्व का तप है। व्रत से एक दिन पूर्व रानी ने उपवास की तैयारी की। उसने राजमहल को स्वच्छ किया, मंदिर को सजाया और अपने हृदय को निर्मल किया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई। प्रातः सूर्य उदय से पहले रानी ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने संकल्प लिया, मैं आज संतान की रक्षा के लिए ये व्रत करती हूँ।
जब तक मेरी संतान जीवित और स्वस्थ न हो जाए मैं इस व्रत को करती रहूंगी। उसने अन्न, जल और फल तक का त्याग कर दिया। न तो जल पिया और न ही अन्न का एक दाना। उसके हृदय में केवल संतान की दीर्घायु की कामना थी। रानी ने शिव, पार्वती और जीवित पुत्रिका देवी की मूर्ति स्थापित की, दीपक जलाया, धूप दीप अर्पित किया और पुष्प चढ़ाए। संध्या समय उसने जीवित पुत्रिका की कथा सुनी, कथा जिसमें एक मां ने व्रत करके मृत्यु को मात दी थी। कथा सुनते समय रानी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उस रात रानी ने नींद का त्याग किया। दीपक के सामने बैठकर वो बार बार प्रार्थना करती रही, हे मां, मेरी संतान को जीवन दो। बहनों, सोचिए, पूरा दिन और पूरी रात बिना अन्न जल के रहना कितना कठिन है। पर रानी के चेहरे पर थकान नहीं थी, केवल दृढ़ता थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें आस्था की चमक भी थी। उसने निश्चय किया, यदि मेरा व्रत सफल हुआ तो मैं जीवन भर ये नियम निभाऊंगी। मेरे बच्चे की हर सांस मेरी तपस्या का परिणाम होगी। सुबह होते ही रानी ने स्नान किया, पुनः देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र व दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां जीवित पुत्रिका, मेरी तपस्या स्वीकार करो और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दो। उस दिन नगर की अन्य स्त्रियों ने भी रानी का अनुकरण किया। उन्होंने देखा कि एक मां अपने बच्चे के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती है। सबने रानी को आदर्श मानकर ये व्रत करने का प्रण लिया। रानी ने पूरी रात दीपक के सामने जागरण किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर थका हुआ था, पर मन अडिग था। हर बार जब उसके बच्चे की सांसें धीमी पड़ती, उसका हृदय कांप उठता, पर वो और भी जोर से देवी का नाम जपने लगती। हे मां जीवित पुत्रिका माता, मेरे बच्चे की डोरी आपके हाथ में है, कृपा कर इसे मत तोड़िए। उसकी पुकार आकाश में गूंज उठी। कथा कहती है, उस रात यमराज स्वयं प्रकट हुए। बालक की आयु पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी प्राण डोरी खींचने आए थे। पर जैसे ही यमराज ने डोरी खींची, रानी ने जोर से पुकारा, हे मां जीवित पुत्रिका, मेरी संतान को बचा लो। उस पुकार में इतना बल था कि पूरा आकाश कांप उठा। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैला। माता जीवित पुत्रिका स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों से ममता झलक रही थी, मुखमंडल से करुणा बरस रही थी और उनके हाथ वरदान देने की मुद्रा में उठे थे। उन्होंने यमराज की ओर देखा और कहा, रुक जाओ यम, ये संतान अभी जीवित रहेगी। इसकी मां ने तप किया है जिसने इसे जीवन दान दिया है। मातृत्व के आगे मृत्यु को भी झुकना होगा। यमराज नतमस्तक हो गए और बालक की प्राण डोरी छोड़ दी। बहनों, जैसे ही यमराज पीछे हटे, बालक की सांसें फिर से तेज हो गईं। उसका चेहरा जो अब तक मुरझा चुका था, अचानक लालिमा से भर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और होठों पर मुस्कान खेल गई। रानी ने उसे अपने आंचल में भर लिया और रोते रोते पुकार उठी, हे मां, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपने मेरे मातृत्व को सफल बना दिया है। उस क्षण केवल रानी और उसका पुत्र ही नहीं, बल्कि पूरा राजमहल उस दिव्य दृश्य का साक्षी बना। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और कहा, धन्य है वो मां जो अपनी संतान के लिए स्वयं को तपस्या में झोंक देती है। धन्य है जीवित पुत्री का व्रत जो मृत्यु के मुंह से भी जीवन निकाल लाता है। रानी ने देखा कि उसका पुत्र पुनः स्वस्थ हो चुका है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रानी के चरणों में झुक गया और बोला, आज मैंने समझा कि माँ का प्रेम कितना महान है। तुम्हारे तप ने हमारे पुत्र को जीवन दिया है। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। राजमहल में ढोल नगाड़े गूंज उठे, दीप जलाए गए और नगर में उत्सव मनाया गया। बहनों, इस चमत्कारिक घटना के बाद नगर की हर मां ने संकल्प लिया कि वे भी ये व्रत करेंगी। सबने माना कि यदि एक मां का व्रत मृत्यु को रोक सकता है, तो ये व्रत समाज की हर मां की शक्ति बनेगा। जिस दिन राजकुमार को नया जीवन मिला, उसी दिन से नगर की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से कहते, क्या आपने सुना? रानी के व्रत से राजकुमार मृत्यु से लौट आया। जो भी इस घटना का साक्षी बना, उसके हृदय में रानी के मातृत्व और तपस्या के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। नगर की स्त्रियां आपस में कहने लगी, यदि इस व्रत से रानी की संतान बच सकती है, तो हम भी इसे करेंगे। हमारी संतान भी सुरक्षित रहेगी। धीरे धीरे यह चर्चा गांव-गांव, नगर-नगर फैल गई। हर मां को लगा मानो उसके हाथ में अपनी संतान की रक्षा का एक सशक्त उपाय आ गया है। अगले ही वर्ष जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई, तो न केवल रानी बल्कि नगर की सैकड़ों माताओं ने ये व्रत किया। सुबह से ही वे नदी के घाट पर स्नान करने आई, शुद्ध वस्त्र धारण किए और देवी जीवित पुत्रिका का पूजन किया।
माँ एक साथ बैठकर कथा सुनने लगी, भजन गीत गाने लगी और पूरे मन से संतान की दीर्घायु की प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इस व्रत ने समाज में नई शक्ति और उत्साह भर दिया। अब माताएं भय और चिंता में डूबी नहीं रहती थी, बल्कि उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आस्था की चमक दिखने लगी। गांव की महिलाएं खेत खलिहानों से समय निकालकर व्रत करती, नगर की स्त्रियां मंदिरों में सामूहिक पूजा करती। कथा सुनने का चलन इतना बढ़ा कि हर वर्ष इस दिन सभी माताएं एकत्र होकर जीवित पुत्रिका की कथा सुनने लगी। बहनों, ये सच है कि शुरुआत में ये व्रत केवल एक रानी ने किया था, लेकिन धीरे धीरे ये हर माँ का व्रत बन गया। किसान की पत्नी, व्यापारी की धर्मपत्नी, सैनिक की पत्नी, राजकुमारी या गृहिणी, सबके लिए ये व्रत समान हो गया, क्योंकि माँ का हृदय तो एक सा ही होता है, चाहे वो झोपड़ी में रहे या महल में। बहनों, शास्त्रों में कहा गया है, संतान सुख से बढ़कर माँ के लिए कोई दूसरा सुख नहीं है। जो स्त्री पूरे श्रद्धा, आस्था और निष्ठा से ये व्रत करती है, उसकी कोख कभी खाली नहीं रहती। यदि संतान नहीं है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, यदि संतान है तो वो दीर्घायु और सुखी रहती है। जीवित पुत्रिका माता की कृपा से संतान पर कोई अकाल मृत्यु या बड़ा संकट नहीं आता। यमराज भी माँ की प्रार्थना के आगे झुक जाते हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा फल है संतान की दीर्घायु और निरोगी जीवन। माँ की हर मनोकामना पूरी होती है। वो संतान की शिक्षा, विवाह और समृद्धि के लिए जो सोचती है, देवी उसकी झोली भर देती है। जब संतान सुरक्षित और सुखी रहती है तो परिवार में स्वाभाविक रूप से सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये भी कहा गया है कि इस व्रत से पिछले जन्मों और इस जन्म के पाप भी क्षीण हो जाते हैं। माँ का मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, मानो वो स्वयं देवी का रूप धारण कर ले। इस व्रत से न केवल माँ और संतान का कल्याण होता है, बल्कि समाज में भी उस माँ का आदर बढ़ जाता है। लोग कहते, ये वही माँ है जिसने तप करके अपनी संतान को जीवन दिया। फलश्रुति का एक और बड़ा पहलू है, ये व्रत केवल एक दिन की तपस्या नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। आज भी असंख्य माताएं इसे करती हैं और विश्वास करती हैं कि जीवित पुत्रिका माता उनकी संतान की रक्षा करती हैं। बहनों, इस व्रत की फलश्रुति यही कहती है कि माँ का तप ही सबसे बड़ा बल है। उसके आंसू व्यर्थ नहीं जाते, उसकी प्रार्थना खाली नहीं लौटती और उसकी गोद कभी सूनी नहीं होती। प्रिय मित्रों, इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पूर्ण होती है। आज आपने देखा कैसे एक माँ के तप और व्रत ने उसके संतान को मृत्यु के मुख से बचाया, कैसे यह परंपरा पूरे समाज में फैली और कैसे इसकी फलश्रुति ने हर माँ को आशीर्वाद और शक्ति प्रदान की। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि इस कथा में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। बस एक विनती है, इस कथा को अपने 5 लोगों तक अवश्य पहुंचाना, ताकि प्रभु की कृपा सबके जीवन को छू सके। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा आप सब पर निरंतर बरसती रहे। धन्यवाद मित्रों।